आज है 23 अप्रैल 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए ब्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे सोने पर कट चलती है ना, ओम शांति। तो सोने पर जैसे कट चलती है तो उसे अग्नि में डालते हैं, लेकिन ऐसे अगर एक बार अग्नि में डाला 10 सेकंड फिर बाहर निकाला तो वो ठीक से जलेगा नहीं। तो वैसे ही बाबा इसलिए कहते हैं निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। निरंतर का प्रैक्टिस पहले हमारे ब्राह्मण भाई कैसे करते थे, भाई बहन कैसे करते थे कि दिन में देखते थे कि मैं बाबा की याद में कितना टिक पाती हूँ, जहाँ पे मेरे को दूसरा कोई संकल्प नहीं है। तो मान लो आप घड़ी को देख लो और फिर आप बाबा को याद करो। बाबा को याद करना मना बाबा की कोई पॉइंट ले लो या फिर बिंदी रूप में बाबा से कनेक्ट हो जाओ और एकाग्र हो जाओ। तो अगर उस समय आपको चेक करना है कि अच्छा अगला संकल्प कब आया मेरे को, अगर समझो 1 मिनट हो गया और आपको दूसरा संकल्प आया तो फिर से शुरू करना है। ऐसे ऐसे शुरू करते करते अपना जो, मान लो आज आप 5 मिनट निरंतर बैठ पाए तो कल आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 6 मिनट बैठूँ, 7 मिनट बैठूँ। सब बढ़ाना, लेकिन रोज़ हम करेंगे ना तो हमारा निरंतर का अभ्यास पक्का हो जाएगा। फिर बाबा कहती हैं ओम शांति। शिव भगवानुवाच, अपने शालिग्रामों प्रति। शिव भगवानुवाच है तो ज़रूर शरीर होगा, तब तो वाचा होगा। बोलने के लिए मुख ज़रूरी चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान ज़रूरी चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। तो इससे क्या राज समझ आता है कि जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हम शांति में होते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई कान नहीं है, कोई मुख नहीं है। लेकिन जब शरीर वाचा में आते हैं तो सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं ना। और द्वापर कलयुग में है रावण मत, जहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम हो जाती है। बहुत संप्रदाय हो जाता है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। कैसे है सतयुग में ईश्वरीय मत? क्योंकि जो बाबा का ज्ञान है वहाँ प्रैक्टिकल में हम उसको जी रहे हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो जो मत को हम यूज़ करते हैं वैसे ही हम बच जाते हैं। तो कलयुग में हमने रावण की मत को चुना, माना शरीर से काम लेना, शरीर को देखना और शरीर के भावना में आना, है ना। तो बाबा आगे कहते हैं ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं?
तो हम अपने आप से पूछना चाहिए कि आसुरी मत में क्या करते थे। मेरा मेरा ये वो, अपने से हमेशा कंपैरिजन, माना अपने से तुलना करते थे लोगों की। ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं, हम पहले तो अपने आप को बेहद में लाते हैं। हम हद की शक्ति नहीं है, हम बेहद है, हम शिव शक्ति हैं। फिर हम दूसरों को मेरे बाबा का ये बच्चा है, सभी को अपना बनाते हैं, है ना, और गुण देखते हैं, अवगुण नहीं। तो ईश्वरीय मत से क्या कर रही हैं, आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं। शिवालय में सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। पतित पावन है लिबरेटर। रावण के राज्य से वह दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। अच्छा, जब हमको सच्चा सुख मालूम पड़ा तो समझा कि दुख क्या होता है। मतलब लोग दुख को ही सुख मान के चलते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं कि जिसको दुख ना हो फिर उसको जीवन नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो बाबा कह रहे कि हाँ, ऐसे बोलते हैं, पर बाबा सच्चा सुख बताते हैं। हाँ हाँ, है तो कुछ पता नहीं पड़ता दुख क्या है। एग्जैक्टली। तो कोई आपसे पूछे कि कलयुग क्यों है, एक कमेंट आया था यूट्यूब के वीडियो पे कि अगर भगवान है तो दुख की दुनिया क्यों बनाई, दुखी कलयुग आया है क्यों फिर। लेकिन वो लॉ है, जब तक आपको दुख नहीं आएगा तब तक आप सुख की परिभाषा नहीं जान पाओगे, उसका महत्व नहीं समझ पाओगे। तो आगे बाबा कहती हैं, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इधर झाड़ का चित्र है ना, देखो ये झाड़ है। और परम धाम में भी, हाँ, और परम धाम में भी ऐसा उल्टा झाड़ है। तो जिसका बीज है परम पिता परमात्मा। तो फिर इसलिए बाबा कहते हैं, बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। इसलिए आप चित्र को ध्यान से देखोगे ना तो चित्र आधा अधूरा ऐसे लगेगा। जैसे उधर भी दूसरा झाड़ आ रहा है, वो एक झाड़ के नीचे दूसरा झाड़ आ रहा है, दिख रहा है आपको नीचे, ये देखिए इधर। ये उन्होंने, मुझे पहले लगा कि प्रिंटिंग एरर है, पर नहीं, ये झाड़ है। जैसे एक बाबा एक मिसाल देते हैं बनिया का ट्री का। हाँ हाँ, नीचे ये झाड़ बन रहा है और नीचे दूसरा झाड़ आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा जैसे था वैसे रिपीट होता है। आपने पहले देखी होगी ना फिल्म कैसे होती थी, रिपीट पे ऐसे वैसे ही झाड़ है जो रिपीट हो रहा है। लास्ट का पहला दिखा, हाँ देखो ऐसे ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतलात रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। बाबा कोई बनाता नहीं है हेल को, वो अपने आप बनता है। जैसे बूढ़ा किसी को बनाना नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे का निर्मिति करनी पड़ती है, लेकिन बूढ़ा वो अपने आप हो जाता है, नेचुरल है। हाँ, तो बाबा कहते हैं रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम,
हाँ, तो हेल्थ माना मराठीमध्ये काय सर? हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य। सतयुग में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख सब कुछ है। तो बाबा आगे कहती है, तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं। पुरुषोत्तम द्वापर युग नहीं कहते, पुरुषोत्तम त्रेता नहीं, सत्युग को भी पुरुषोत्तम नहीं कहते। अच्छा, पुरुषोत्तम सत्युग को कहती है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। फिर बात आगे कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं। अच्छा, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आए। पुकारते तो है, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़े, फिर गाइड बन लेने जाना पड़े। अच्छा, फिर गाइड बन ले जाना पड़े वापस घर। तो बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर हैं, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख, जो काग विष्टा समान है। तम प्रधान बन जाते हैं, तम प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सत्व प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सत्व प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा वो मरे को जिंदा कैसे करते हैं, जब कलयुग की सृष्टि में मर चुके हैं, एक्चुअली जो मन से मर चुके हैं उस मनुष्य को वापस से जिंदा कर देवता बनाते हैं ज्ञान देकर। और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं कि तुम नॉलेजफुल हो, बाबा तुम्हें गाइड करने आए हैं। तो अमृत वेला में जब मैं उठी थी तो मैं बोल रही थी, हाँ बाबा मुझे ये बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये बार बार आ रहा था मेरे मन में। फिर मेरे को ऐसे लगा कोई मेरे को प्रश्न पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, कि श्री लक्ष्मी बनना माना क्या, सतयुग में जाना माना क्या, मतलब क्या। हम तो बोलते हैं ना सतयुग ही बनना है सत्य, पर क्या है इसका मतलब क्या है। जब मतलब पता होगा तो फिर अनुभव होगा। क्योंकि अगर मैं सोच रही थी कि मेरे से गलतियाँ क्यों होती है, टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बातें तब याद नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर मेरे को मतलब पता है, जैसे अभी आपको नानी बनने का, माँ बनने का मतलब पता है कि क्या है ये, मना दूसरों को अपने से आगे रखने का, ये उसका एक ड्यूटी हो गया, उनके बारे में सोचने का। तो सतयुग में सतयुगी आत्मा बनने का मतलब क्या है। तो फिर मेरे को 4 चीज़ें याद आए कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, फिर सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न माना, गुण किसको कहती है, 16 कला संपूर्ण। तो गुण किसको कहा जाता है, गुण वो चीज़ है जिससे देखकर दूसरों को अच्छा लगे, प्रेरणा मिले। जैसे किसी का गुण, ये सारे गुण हैं। तो जैसे किसी ने दिखना चाहिए, हाँ हाँ, तो इसका खरा अर्थ है कि जब मैं कोई कार्य कर रही हूँ उसमें गुण हो, वो प्रेम से किया हो या सुख से किया हो या शांति से किया हो। और ये सारे गुण के कार्य कब होते हैं, जब आप आत्मिक स्थिति में होते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप जो भी कार्य करते हो वो गुण के आधार पर ही चलता है। तो जैसे आप समझो कि कोई किसी को बहुत ज़ोर से डांट रहा है और वो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो शांत है, कुछ नहीं, हंस भी नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा, तो आपको उसके प्रति बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये है गुण व्यवहार। तो फिर समझे, अच्छा तो जब भी अभी मैं जब कहूँ मैं सतयुग आत्मा हूँ तो मुझे ये याद आना चाहिए कि मेरा हर कर्म एक गुण के आधार पर हो।
और गुण भी एक भावना है ना, प्रेम एक भाव है, आप अनुभव करोगे तो उसमें ऊर्जा आएगी, प्रेम के बजाय गुस्सा अनुभव करोगे तो उसमें ऊर्जा आएगी। तो गुणपूर्ण व्यवहार, तो जैसे आपने कहा 16 कला संपूर्ण, तो निपुण, हर चीज़ कुछ भी हो वो आपको आता है, माना जो भी चीज़ कार्य आपको है, आपके रोल में है, वो आपको आता है। तो बाबा आके कहते हैं तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है, वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है, रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उनको कहती है रावण राज्य, वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे। तो बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है, लेकिन धन का प्रयोग, उपयोग और उसको कैसे कमाया है उसे माया, उसमें माया आ सकती है। चोरी का है, हाँ, इसका है, और धन के प्रति क्या भाव है वो माया है। धन यही अगर सब कुछ है, इसमें ही जीवन है, तो वो माया है। धन सुख कर्म करने का साधन है, धन पूरा मुझे संतुष्ट रहने का साधन है, तो वो फिर माया नहीं। आप उसे सुख कर्म करने की वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हो। चाहिए नहीं, संतुष्ट उसको लगता है और गाड़ी बाइक चाहिए, उसके बाद उसको 4 व्हीलर चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी कहानी है। आपको पता है वो कहानी कि एक आदमी चल रहा था तो उसको कोई साइकिल से दिखा तो वाह चाहिए। हाँ, और वो जो हेलीकॉप्टर में, अच्छा फिर अच्छी कार में बैठ रहा था, वो आदमी को देख रहा है, बोल रहा है इसके पास तो पैर है चलने के लिए, और वो हैंडीकैप था। तो ये ऐसे ऐसे गोल, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वास्तव में जिस किसी के पास जो है वो क्योंकि उससे ही उसका उन्नति होना है। जिसके पास भी जो है उस आत्मा के लिए वही उसको परमात्मा के पास पहुंचाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, आशाएं भी बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सबको एकदम निराशा आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो आशा डालने से मिट्टी में मिलने वाला है जो प्रकृति चीज़ें हैं, तो फिर तब जाके वैराग्य आएगा। लेकिन जिनको ज्ञान के हिसाब से वैराग्य आया, उनका जमा का खाता अलग होगा। फिर बाबा आगे कहते हैं माया का नशा चढ़ा हुआ है। बाबा कहते हैं पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो, अच्छा, तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे। करके लेना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानने याद करो। अच्छा, बाबा कह रहे पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे ही मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो,
देखना चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं जो भी महावीर होते हैं हमारा, जिनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ बस साक्षी होकर देखो ये जो नाटक चल रहा है लोगों का। और जब वो कुछ व्यर्थ या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनके पास, तभी उनको बोल से मत समझाओ। बाबा बोल रहे तब तुम बस साक्षी होकर नाटक देखो, और तब सामने से वो आकर पूछेंगे आपको, तब ऐसे एक दो शब्द बोलने जो उनको विचार करने में मजबूर कर। तो बाबा आगे कहते हैं, अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खल्लास कर देते हो। यह है बेहद की बात, वह कहानियां हद ही बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिवसेना नाम रखा है। शिवसेना नाम है ना एक पार्टी का जो महाराष्ट्र से है, शिवसेना। अब तुम, हाँ, बाल ठाकरे की। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिया। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति, और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। जब बाबा आज बहुत इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। इसलिए जीसस क्राइस्ट इंडिया में आए थे, जो क्रिश्चियन धर्म के स्थापक थे वो इंडिया में आए थे। वो लिखा नहीं है, बट ऐसे 7 वर्ष उनके गायब है। तो वे इंडिया में आए थे योग सीखने, मेडिटेशन सीखने, क्योंकि ऐसी मान्यता आत्माओं में थी कि भारत में ऐसी प्राचीन योग है जिससे हम एकदम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते भी हैं, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है, तो इसमें हर कोई एक्यूरेट है, कोई भी गलत नहीं है, न सही है। ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है। इसको कुदरत भी कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज्ड है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्य से तेजोमयी हैं। वह तो जिसका भाव बैठा है, तो उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती है। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ाना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तम प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, लिसन, मतलब हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, है ना। बाबा कहते हैं हाँ, सुनना नहीं बुरा, देखना नहीं बुरा, और बोलना तो बिल्कुल दूर की बात। मनुष्य को पता ही नहीं है कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्य का बनाते रहते हैं। तो वो मनुष्य भी समझता है। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। नलिनी बच्ची जो संदेशी थी, वो अभी भी है, वो मुरली चलाती है छोटा शॉर्ट्स में। तो उनका ऐसे चित्र बनाया था, बाबा ने बनवाया था कि हियर नो, सी नो, स्पीक नो इविल। बाबा कहते हैं मनुष्य को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं।
1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है। तो आपको हमें चेक करना है कि हम आत्मा को कभी ग्रहण लगता है दिन में। अगर हमें दिन में ग्रहण लगता है तो फिर हम अभी सिर्फ चंद्रवंशी हुए हैं, रामचंद्र। तो वो त्रेता, लेकिन सतयुग में संपूर्ण होता है, सतयुगी। तो बाबा कहते हैं कलाएं कम होने लगी है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचे ते ऊंचे है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से अहम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है। तो देखो अभी एक प्रश्न है कि बाबा कहते हैं सतयुग में राम राज्य, फिर बाबा कहते हैं कि त्रेता में रामचंद्र। तो ये क्या अंतर क्या है, ये राम क्या है? सतयुग में राम राज्य माना परमात्मा को दिला, राम और वो राम अलग है। भक्ति मार्ग में इसे मिक्स कर दिया था, बट जो हम आत्माएं सीता है, हमारा दिला राम परमात्मा है, बाबा है, तो वो राम। तो उस राम की बात करते हैं बाबा कि सतयुग में राम राज्य मानी परमात्मा का राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण हारे, मैं कोई गुण नहीं। ऐसा एक बहुत गाया हुआ सॉन्ग है ना, मतलब गीत है कि मैं निर्गुण हारे, में कोई गुण नहीं है। ऐसी हाँ तेरा तुझको सब कुछ अर्पण। ऐसी सन्यासियों में ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं, निर्गुण संस्था। तो ऐसी नाम दिया है संस्था को कि निर्गुण संस्था। तो वो गाना है ना, ओ पालनहारी निर्गुण हमारे, तेरे बिन कोई गुण नहीं, ये गाना। हाँ, निर्गुण हारे। तो बाबा कहते हैं अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। कहते भी है ओ पालनहारी, तो पालनहार कोई है जिसको हम पुकार रहे हैं। अगर ओ पालन हारो बोला होता तो बहुत सारे होते, लेकिन गीत में भी एक को ही पुकारा है, पालनहार। तो बाबा कहते हैं एक, हाँ एक, इसलिए तो एक की बात थोड़े ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, अब जाना तो सबको, अब घर वापस तो जाना सबको है ना। देह सहित देह के सभी धर्म को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है, पवित्र न होने कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो। कोई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे। विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। और ये सही बात है। जो जानवर जाने सबसे प्रिय जानवर मनुष्य का कौन हो सकता है, वो जो कुत्ता होता है, वो अपने पिता को जो कहते हैं कि जब वो छोटा होता है जिस मनुष्य के पास वो जाता है उसको वो दोस्त नहीं पिता समझता है, इसलिए वो उसके पीछे होता है। लेकिन मनुष्य ने दोस्त समझा है, तो वो कभी भूलता है क्या?
जानवर भी कभी नहीं भूलता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाई, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह याद पक्की चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं हमने अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सत्य प्रधान बनना है तो माँ एकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और कशिश होती रहेगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकेलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और करार बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मापति बनना है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मापति बनना है। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। तो किन बातों से हम सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं, उन सारी बातों को भूल जाना है। माना निर्गुण, हाँ। तो इसका सबसे सहज उपाय है कि जब किसी भी देह आंखों से जो चीज़ विनाश होने वाली है उसके प्रति आकर्षित या सोच नहीं चलाना। हाँ, तो जब आप अपने परिवार जनों को भी देखो तो उन्हें देह के रूप में मत देखो कि ये मेरा बेटा है, मेरा ये है, नहीं, ये बहुत सुंदर पवित्र आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। तो वो आपको चढ़ती कला में ले जाता है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वरदान, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाली निर्माण सुमहान भाव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण और महान भाव। यही मंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते हैं, उड़ते हैं मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। अगर वरदानों से पहले पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि वरदान माना, ये पहले भी बताया था कि वरदान माना वो चीज़ बहुत आसान होगी आपके लिए। तो बाबा ने क्या वरदान दिया है कि पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सुमहान भव। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे देखो अपने आप को, बाबा फरिश्ता रूप में आपके सिर पर हाथ रख कर कह रही हैं कि बच्चे आप में पहले आपके मंत्र का गुण है,
तो आप सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाली निर्माण सो महान आत्मा हो। तो ये अनुभव करो। फिर बाबा आगे, हाँ, फिर अनुभव किया माना वरदान को कार्य में लगाया। फिर बाबा कहते हैं स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ और रूहानी, रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। ओम शांति।